सुप्रभात बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 7 जिसका नाम है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने सर्वनाम पढ़े, उससे पहले आप लोग संज्ञा पढ़ चुके हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं शब्द, उनको विशेषण कहते हैं। आइए जानिए कैसे। बच्चों यहाँ देखो, ये कौन है? कौआ, काला कौआ, लंबा जिराफ, लाल फूल, बहादुर सैनिक। यहाँ पर कौवे की विशेषता यह है कि वह काला है। जिराफ की विशेषता यह है कि इसकी लंबाई बताई गई है। फूल की विशेषता उसका लाल रंग बताया गया है तथा सैनिक की विशेषता उसकी बहादुरी बताई गई है। तो बच्चों, जो विशेषण होते हैं यानी एडजेक्टिव होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे बच्चों मैंने कहा प्रिया सुंदर है, तो प्रिया हमारी बच्चों क्या है? संज्ञा है। सबसे पहले आप जानिए प्रिया शब्द क्या है? संज्ञा है, क्योंकि ये किसी लड़की का नाम है। तो बच्चों, जो प्रिया संज्ञा है ये हमारा विशेष्य हो जाएगा, क्योंकि सुंदर शब्द प्रिया की विशेषता बता रहा है, तो सुंदर विशेषण है। यह वृक्ष हरा है, तो बच्चों यह वृक्ष हमारा संज्ञा हो जाएगा जो कि विशेष्य है। हरा हमारा विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था बच्चों विशेषण विशेष्य। अब जानते हैं विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के 4 प्रमुख भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। चलिए इन्हें पढ़ते हैं एक करके। गुणवाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार आदि का ज्ञान कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चों, गुणबोधक कुछ विशेषण होते हैं: अच्छा, भला, दानी, पापी, बुरा, दुष्ट, उचित, अनुचित आदि। दशाबोधक होते हैं बच्चों कुछ, जैसे कि मोटा, पतला, दुबला, भारी, गाढ़ा, धनी, गरीब, रोगी आदि। कालबोधक अगला, प्राचीन, नवीन, पुराना, नया, ताजा आदि। आकार बोधक सुडोल, गोल, चौकोर, लंबा, चौड़ा, नुकीला आदि। स्थान बोधक दाया, बाया, भीतरी, बाहरी आदि। तो बच्चों, जो गुणवाचक विशेषण होते हैं, गुणवाचक से आप ये मत समझिए कि केवल वस्तुओं के गुण ही बताए जाते हैं। इसमें बच्चों विशेषताओं में अच्छाई और बुराई दोनों ही प्रकार के गुण बताए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण का दूसरा भेद जानिए जिसका नाम है संख्यावाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है बच्चों निश्चित संख्यावाचक, जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का ज्ञान होता है, जैसे कि 5, 7, 10। बच्चों हम कह सकते हैं, हमने कहा क्या बच्चों संख्यावाचक में 5 आलू, 7 मीटर कपड़ा। इस तरह बच्चों जिनसे संख्या निश्चित होती है उसे हम कहेंगे संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक बच्चों देखो क्या होता है, जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध ना हो, जैसे कुछ लोग, अनेक आम। तो बच्चों कुछ लोग कितने नहीं पता ना, संज्ञा नहीं है, अनेक आम कितने नहीं पता ना, तो इसलिए संख्या जहां निश्चित नहीं हो रही है उसको अनिश्चित संख्यावाचक कहेंगे। परिमाणवाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल संबंधी विशेषता का ज्ञान कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे परिमाणवाचक विशेषण भी बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक, जिन शब्दों से निश्चित मापतोल का बोध हो, जैसे 2 मीटर कपड़ा, 5 किलो आटा आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक, जो विशेषण निश्चित मापतोल का बोध ना कराए, जैसे थोड़ा सा दूध, ज्यादा पानी आदि। ये था बच्चों विशेषण का तीसरा भेद। अब हम पढ़ेंगे विशेषण का चौथा भेद, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत करते हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे वह मेरा पेन है, यह मेरी घड़ी है। तो बच्चों जो वह शब्द आया इसमें, वह मेरा पेन है, वह शब्द क्या है? सर्वनाम है, लेकिन ये पेन की ओर इशारा कर रहा है, मेरे पेन की ओर इशारा कर रहा है, जो कि मेरा पेन बच्चों क्या है? एक संज्ञा है। तो जो संज्ञा से पहले सर्वनाम आकर इशारा करके बताते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, उसको हम संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पाठ में आपने क्या जाना? आपने जाना संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए वे विशेष्य कहलाते हैं। क्या आप जानते हैं? प्रत्येक पंक्ति में जो शब्द विशेषण है, नहीं है, उस पर गोला लगाइए, मतलब जो बच्चों विशेषण नहीं है उस पर। जैसे कि 2, 4, गिनती 16, तो बच्चों गिनती विशेषण नहीं है। खट्टा, मीठा,
संतरा कड़वा, तो बच्चों खट्टा मीठा कड़वा तो विशेषण है ना, संतरा विशेषण नहीं है। सुंदर, बगीचा हरा छोटा, तो बच्चों बगीचा विशेषण नहीं है। रंग लाल सफेद नीला, तो बच्चों रंग विशेषण नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठ का सार देखिए, आपने क्या क्या पढ़ा है। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बतलाए वही शब्द विशेषण कहलाए। इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आप लोगों ने विशेषण पढ़े हैं बच्चों, विशेषणों के भेदों को अच्छे से याद करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।